नमस्कार, मैं प्रतिभा शर्मा। जैसे ही सर्दियां शुरू होती हैं, हम तुरंत सिर पर कैप पहन लेते हैं और सिर को गर्म कर लेते हैं। लेकिन वास्तव में सही तरीका ये है कि हम पैरों को पहले गर्म करें और उसके बाद अगर मुझे जरूरत पड़ती है तो मैं सिर को ढकूं। क्योंकि कहा गया है, पैर गर्म, पेट नरम, सिर ठंडा एक स्वस्थ शरीर की निशानी है। तो हमें अपने पाँव पे तुरंत ध्यान देना चाहिए। जैसे सर्दियां शुरू होती हैं, पैरों में जुराबे पहन लो, घर में जूते पहन के रखो। इस प्रकार से हम अपने पैर को गर्म करेंगे। तो पैरों को और इसके अलावा मैं कैसे गर्म कर सकती हूँ? पैरों की मैं मसाज करूंगी। मान लो मेरे पैर ठंडे रहते हैं तो मैं पैरों के ऊपर मसाज करूंगी, अच्छे से खूब रबिंग करके इनको ऐसे ऐसे करूंगी, इनको ऐसे ऐसे दबाऊंगी, इनके बीच में, उंगलियों के बीच में सब जगह मसाज करूंगी। मैं ऐसे करके मसाज करके दबा के पैरों को गर्म कर सकती हूँ। उसके अलावा मैं पैरों को गर्म पानी में रख सकती हूँ। गर्म पानी में रखूं और शरीर को ढीला छोड़ दूं और मैं उसके बाद पानी में से जब मैं निकालती हूँ उसके बाद मैं फिर से उन्हें दबाऊंगी और मैं कोई सॉक्स वगैरह, तेल, कोई भी तेल, क्रीम, कुछ भी जो भी मैं यूज करती हूँ वो करूंगी और मैं सॉक्स पहन लूंगी और अपने पैरों को गर्म रखूंगी। तो मैंने आपको बताया कि अगर सर्दियां शुरू हो जाती हैं तो तुरंत मैं अपने पैरों का ध्यान दूंगी। वैसे भी पाँव का जब मैं ज्यादा ध्यान देती हूँ, पाँव को कि मैं पूरे अच्छे से केयर करती हूँ, तो मेरा यहाँ ऊपर मेरे बालों तक उसका असर होता है, मेरे शरीर के ऊपर, मेरे मस्तिष्क तक इसका असर होता है। तो हम पैरों को कई ढंग से उनकी एक्सरसाइज करके, उनको मसाज करके, उनको गर्म पानी में रख के हम उनका पैरों का ध्यान रख सकते हैं। पैर वास्तव में हम क्या मसाज जैसे हम करते हैं तो वैसे भी हम, मान लो पूरे शरीर की मसाज करूं तो मुझे पैरों से ही हम लोग उसकी शुरुआत करते हैं। उसके बाद हम सिर को गर्म करते हैं, सिर की मसाज करते हैं। उसके बाद मैं शरीर के बाकी के हिस्सों को करती हूँ। तो मैं ऐसे ही सर्दियां जैसे शुरू हो, मैं अपना अगर मैं ध्यान रखना चाहती हूँ तो मैं पूरी कोशिश करूंगी कि सबसे पहले मैं अपने पैरों को गर्म करूं, मसाज करके और उनको गर्म पानी में रख के, और उसके अलावा जब मैं नहा के निकलती हूँ तो मैं टॉवल से नीचे की रबिंग करूं। उसके बाद आता है पेट नरम। पेट नरम कब होगा? जब मेरा पेट बिल्कुल क्लीन होगा। ये जो डस्टबिन नेचर ने मुझे दे रखा है, मैं जितना इसको क्लीन रखूंगी मैं स्वस्थ रहूंगी। आपने देखा है कभी आप जब डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो पहले आपका मुंह खुलवाता है, मुंह खुलने के बाद वो लोग कहेंगे जीवा बाहर निकालो। तो जीवा बाहर जब मैं निकालती हूँ तो उस जीवा को देखकर उन्हें अंदाजा हो जाता है कि मेरा पेट कितना साफ है और कितना गंदा है, कितनी शरीर के अंदर गंदगी भरी हुई है। जितनी मेरी जीवा गंदी होगी उतना मेरा पेट, समझ लीजिए, उन डॉक्टर को देखने से पता चल जाता है। अगर उन्हें तब भी नहीं पता चलता तो वो थोड़ा सा उसके बाद पेट को थोड़ा सा टच करके ऐसे देखते हैं, क्योंकि वो डॉक्टर हैं उस चीज के, तो उन्हें सिर्फ ऐसे टच करने से, दबाने से ही पता चल जाता है कि पेट में गंदगी की वजह से ये सख्त है या कोई और ऐसी चीज शरीर के अंदर उत्पन्न हो गई है कि जिसका हमें एक्सरे करवाना पड़ेगा या कुछ भी टेस्ट करना पड़ेगा जिससे वो मुझे पता चले। तो हमें पूरा फोकस, अभी हमने पैरों का ध्यान रखा, तो उसके अलावा उसके बाद मैं अपने पेट का ध्यान रखती हूँ कि मेरा पेट हमेशा सुबह प्रतिदिन, अगर वैसे तो कहावत तो ये है, जितनी बार खाओ उतनी बार जाओ, लेकिन हम लोग उतना नहीं निभा पाते हैं, ये बिल्कुल सत्य बात है। परंतु सुबह सुबह एक बार जरूर मेरा पूरा पेट अच्छे से क्लीन होना चाहिए। तो हमारा पूरा फोकस होगा जो शरीर में नेचर ने मुझे यहाँ डस्टबिन दे रखा है, मैं उस डस्टबिन को क्लीन करूँ। जिस प्रकार से हम अपने घर के डस्टबिन को रोजाना हम सोचते हैं कि कूड़े वाला, कचरे वाला आए और मेरा पूरा एकदम पूरा रोज की रोज उठा के ले जाए, एक दिन भी कभी नहीं उठता है तो हम लोग ऐसे हो जाते हैं कि अरे आज कूड़ा नहीं उठा, बदबू आ रही है। आप सोचो, वो डस्टबिन तो खुले में रखा हुआ है, ओपन है, तब आपको उसमें से बदबू आ रही है। ये डस्टबिन तो नेचर ने पूरा एकदम कोठरी के अंदर दिया हुआ है, तो वो हम पर कितनी गंदगी होगी, कितनी स्मेल आएगी, और वो जो स्मेल है, वो जो गैस है, वो ऐसे ऊपर की तरफ चढ़ती है।
ऊपर की तरफ चढ़ेगी। जब आप किसी से बात करेंगे, आपके सांस में, आपके बात करने पे जब वो सांस बाहर निकलता है, वो स्मेल आएगी आपके। आप देखेंगे किसी दिन आप किसी से बात कर रहे हैं तो एकदम बहुत अच्छा लग रहा है, ना खुशबू ना बदबू कुछ भी नहीं आती, तो इसका मतलब पेट उसका क्लीन है। लेकिन जब आप किसी से बात कर रहे हैं और बात करते करते आपको स्मेल आने लगती है तो आप थोड़ा सा पीछे हट जाते हैं कि ओ, और आपको पता चल जाता है कि इसके पेट में गंदगी है। तो हम पूरा फोकस करेंगे, पेट को साफ रखेंगे जिससे कि वो नरम रहे। उसके बाद आता है मेरा सिर ठंडा। हम लोग जब भी हम पैरों को भी गर्म करने के लिए, मान लो मैंने आपको कहा कि पैरों को पानी में रख के गर्म करो, या उसके अलावा मैं कोई भी ट्रीटमेंट लेती हूँ गर्म पानी से या शरीर के किसी भी अंग पे, तो मैं सिर को ही ठंडा ही रखूंगी। मैं बार बार अपने स्टूडेंट्स को बताती हूँ कि नेचुरोपैथी में अगर आप पाँव को पानी में, गर्म पानी में रखते हैं या आप स्टीम लेते हैं, तो आप ठंडे पानी यानी कि नॉर्मल पानी में एक टॉवल को गीला करें, अच्छे से निचोड़ लें और उसे सिर पर रख के उसे ठंडा रखें। क्योंकि आपने देखा, जब मैं मान लो मैं गुस्से में हूँ तो हम कहेंगे अरे सिर गर्म हो रहा है मेरा तो, और या मेरा बीपी हाई हो रहा है, या मैं किसी चीज में ऐसे विचलित हूँ तो एकदम सिर दर्द होने लग जाएगा और गर्म हो जाएगा, तो इसका मतलब वो है बीमारी। बीपी हाई होने पे, गुस्सा आने पे, या किसी और वजह से, या मेरे पेट में यहाँ गंदगी है, वो जो गैस ऊपर जा रही है मेरे सिर के अंदर, वो मेरे सिर में दर्द कर देती है। इसका मतलब सिर का ठंडा रहना बहुत जरूरी है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ठंडा, इतना ठंड आपको सिर में लग रही है और आप उसका ध्यान ना रखें। तो सिर को हम जो नेचुरल गर्म करते हैं, तो वो ये जो हमारे हाथों की उंगलियों के पोर हैं, इससे हम अपने सिर की ऐसे ऐसे मसाज करते हैं। बहुत तेजी से नहीं करते। ये जो पोर हैं, ये हमारे नर्वस सिस्टम और हमारे दिमाग से जुड़ा हुआ है। और ये जो सिर की त्वचा, जहाँ मेरे बाल उगे हुए हैं, वहां पर उसकी मैं धीरे धीरे मसाज करती हूँ। और कभी कभी हफ्ते में 1 या 2 दिन तेल लगाकर भी मसाज करूंगी, क्योंकि उसकी ग्रीसिंग भी होनी चाहिए। तो इस प्रकार से हम थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। तो आज हमने बात की कि हमारा शरीर, हम कैसे पता लगा सकते हैं कि हमारा शरीर स्वस्थ है। पैर गर्म, पेट नरम, सिर ठंडा। जब इस अवस्था में मेरा शरीर है तो मैं स्वस्थ हूँ। तो मैं पूरी कोशिश करूंगी कि मैं इस प्रकार से अपने शरीर का ध्यान रखूं और मैं स्वस्थ रहूं। और इसके अलावा और भी मैं बहुत सारी बातें, बहुत सारे विषय, इसी प्रकार के विषय छोटे छोटे लाती रहूंगी, जिन विषयों से मैं अपने जीवन में फायदा उठा रही हूँ। तो मैं चाहती हूँ तुम सब लोग भी फायदा उठाओ। नमस्कार, धन्यवाद।